गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परंपरा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार। निज आसन पर आए के सदा करो कल्याण। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की विशेष कृपा से विगत दिनों से चल रही श्रीमद्भागवत महापुराण के इस दिव्य कथा श्रवण करते करते हम लोग आज जन्मोत्सव के अवसर पर पहुंचे हैं। भगवान का जन्मोत्सव आनंद के साथ आज मनाएंगे। आइए परम भक्ति स्वरूपा श्री प्रिया जी का ध्यान और स्मरण आराधन करते हुए आज की यात्रा प्रारंभ करें, जिनकी कृपा से यह कथा हम सब तक प्राप्त हुई है। ऐसे राधा रानी का स्मरण के साथ आज की यात्रा हम लोग आरंभ करेंगे। सब लोग गुनगुनाएंगे, नहीं याद है तो सुनते हुए गाएंगे। क्या सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर श्री राधे की जय कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस
अघन नहीं नेक उघाऊं, भजन करन में ना मन को लगा। करत अघन नहीं नेक उपाय, भजन करन में ना मन को लगा। हरि पर जोड़ी लखि निज ओरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे। तोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। भलो बुरो जय सोहूं तिहारो, तुम बिन को ना हितो हमारो। भलो बुरो सोहूं मैं तिहारो, तुम बिन को ना हेतु हमारो। भानु दुलारी सुधिलो हमारी, शरण तिहारी द्रौपदी धन सिर मोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। रस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरे कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री राधे कीजे कृपा के कोर। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की जय आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय बूढ़ा माई की जय हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम नंदनंदन यशोदानंदन राधा रमण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण
रामकृष्ण कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज, आदिशक्ति माँ भवानी जगत जननी जगदम्बा जिनकी छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं, माँ कृपामयी भगवती के पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान व्यास, भगवान शुकदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज के चतुर्थ दिवस की वेला में हम आप पधारे हैं। इस धर्म मंच पर विद्यमान आदरणीय पूज्य प्रभाकर दास जी महाराज, सौभाग्यशाली यजमान आदरणीय अमरेश दुबे जी, संगीत के प्रिय साधक बंधु, अवध धाम से चल करके आए पूज्य आचार्य प्रवर, वैदिक विद्वद्गण, उपस्थित हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गजन, इस व्यास गादी से आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आज की पावन यात्रा में हम लोग प्रवेश करें, अपने मन को लेकर के भगवान के चरणों की ओर चलें। कथा में पधारे हैं, यह भगवान की कम कृपा नहीं है। एक बार संतों की सभा लगी तो संतों ने प्रश्न किया कि को वा जघन्य, इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य कौन है, नीच कौन है, पापी कौन है? तो किसी ने कहा सबसे बड़ा नीच वो है जिसके पास धन नहीं है। एक ने कहा नहीं नहीं, जिसके पास गुण नहीं है वो सबसे बड़ा नीच है। वेद व्यास जी बैठे थे, उन्होंने कहा ऋषियों लड़ो मत, मैं बताता हूं। व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। नीच कौन है? बोले धनहीन नीच नहीं है, गुणहीन नीच नहीं है। सबसे बड़ा नीच तो वो है जिसने मानव का शरीर पाने के बाद भी अपने पूरे जीवन में कभी नारायण का स्मरण न किया हो। उससे बड़ा नीच इस संसार में कोई नहीं है। कितना सुंदर सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हुआ है। सच बताएं, पूजा में मन लग रहा है, पाठ में मन लग रहा है, कीर्तन में मन लग रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। कथा अच्छी लग रही है तो भी ठाकुर की बड़ी कृपा है। हाँ, कथा सबको अच्छी नहीं लगती। क्यों? बोले घर में 56 भोग बन जाए और किसी सदस्य को बुखार हो तो क्या उसे 56 भोग अच्छा लगेगा? है? बुखार होने के बाद कितनों बढ़िया व्यंजन बना हो उसके लिए बेकार है। तो जैसे बुखार हो जाने के बाद 56 भोग भी बेकार लगता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के पाप जिनके ज्यादा होते हैं उन्हें भगवान की कथा भी बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती है। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। तो कथा सबको अच्छी नहीं लगती। कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने कथा को श्रवण किया, याद है? याद तो नहीं होगा। यजमान जी से पूछते हैं तो आगे इशारा करते हैं सामने वालों से पूछिए। हम ही बताते हैं। मैत्रेय विदुर संवाद, विदुर के घर भगवान पहुंचे और कृपा किए, और विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे हैं, प्रश्न किए हैं, प्रभु एक बात बताइए, सुख के लिए आदमी मेहनत करता है लेकिन उसे दुख मिल जाता है, कैसे? मैत्रेय मुनि कहते हैं, देखिए जहां से सुख मिलना है वहां से हमने मुंह फेर लिया। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर
प्रेम से बोल दे राधे राधे। हम लोग क्या हैं? भगवान के अंश हैं। और भगवान के क्या हैं? बोले सुख की राशि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। हाँ जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्रीकर तेत्रे, श्रीकर तेत्रे लोक सुपासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी। बोलिए भागवत भगवान की। जय। भगवान सुख के सागर हैं और हम लोग भगवान के अंश हैं, समझिएगा। तो जो भगवान के अंश हैं तो हम दुखी क्यों हैं? भाई, पिता की संपत्ति में बेटे का पूरा अधिकार होता है। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो दुखी क्यों हैं, सुखी क्यों नहीं है? बोले सुखी इसलिए नहीं है कि भगवान से हमने मुंह मोड़ लिया, मुंह संसार की ओर कर लिया, भगवान की तरफ पीठ कर लिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भगवान के अंश हैं हम। तो भगवान की जो सृष्टि है उसके बारे में प्रश्न किया कि सृष्टि विस्तार की पावन कथा बताइए। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, भगवान का आदेश पाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि को विस्तार किया, अपने मन से सृष्टि किया और 10 पुत्र पैदा किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार पहले पैदा किया। जब उन्होंने सृष्टि विस्तार करने से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध लग गया और ब्रह्मा जी के दोनों भौंस के बीच से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। और जब रुद्र की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मा जी ने अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष। इन्हें 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और कहते हैं अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, अपनी छाया से महामुनि करदम को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है, मैथुनीय सृष्टि नहीं है। मन से सोच लिया, पुत्र हो गए। और जब इन सबने सृष्टि विस्तार नहीं किया तब अपने बाएं भाग से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष को उत्पन्न किया और नाम हुआ मनु और शत्रुपा। स्वायंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। एक दृष्टि में देखा जाए हम सभी मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। ठीक, मनु शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो मनु शतरूपा ने क्या किया? मनु जी ने कहा, ब्रह्मा जी एक बात बताइए, सृष्टि को हम कहां विस्तार करें? धरती समुद्र में डूबी है। हाँ, समुद्र में डूबी है। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान वाराह का अवतार हुआ। बोलिए वाराह भगवान की। नाक से अवतार हुआ, बाहर आए तो बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? लोगों ने स्तुति गाया, नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम, खुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते।
इतना बड़ा भगवान का स्वरूप हुआ कि उनके पैर के नीचे सुमेरु पर्वत अगर आ जाए तो एक धूली के कण के भांति खो जाए। बाहर आए तो उन्होंने पृथ्वी को बाहर निकाला। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये धरती को समुद्र में डुबाया किसने? सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनिए, हिरण्याक्ष नामक असुर था, उसने डुबाया। हिरण्याक्ष कौन था गुरुदेव? बोले, अरे द्वारपाल हरि के प्रिय दो है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो है। जय अरो विजय जान सबको है, जय अरो विजय जान सबको है। जय अरो विजय जान सबको है, जय और विजय जान सब दो है। भगवान के दो द्वारपाल थे, जय विजय। चार महात्मा लोग दर्शन को जा रहे थे, इन्होंने बीच में रोक दिया। महात्माओं ने श्राप दे दिया, भक्त भगवान के बीच में बाधा बनते हो, जाओ असुर हो जाओ। तो वही दोनों द्वारपाल मैया दिति के गर्भ से जन्म लिए। दिति कौन है? कश्यप जी की पत्नी है दिति। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, जिनमें 2 प्रमुख हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति है, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति है। सियाराम। तो कैसे इनका जन्म हुआ वो भी सुनिए। आवाज बढ़ा दो। कैसे उत्पत्ति हुई? बोले, दिति गोधूली काल का समय था। समय जो हो रहा है अभी, यही समय था गोधूली काल का। तो दिति ने कहा, महाराज हमें बेटा चाहिए, चल करके हमारे साथ समागम करिए। कश्यप जी ने कहा, देवी ये जो समय है ये स्त्री प्रसंग का समय नहीं है। ईशा घोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती अस्या भूतानि भूतेशानुचराणि है। गोधूली काल में भगवान शंकर के गण घूमते हैं। इसलिए देवी गोधूली काल में मनुष्य को 4 कर्म नहीं करने चाहिए। 4 काम गोधूली काल में कभी मत करना। क्या क्या? चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। गोधूली काल में सबसे पहले व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, आहार नहीं होना चाहिए। बच्चा कितना भी रोए पर उसे भोजन गोधूली काल में, संध्या काल में नहीं देना। दूसरा, मैथुनम स्त्री प्रसंग नहीं होना चाहिए। तीसरा, निद्रा, सोना नहीं चाहिए, सोए हुए व्यक्ति को भी जगा देना गोधूली काल से पहले। और चौथा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें अपना स्वाध्याय गोधूली काल में कभी नहीं करना चाहिए। आप कहोगे अगर महाराज करें तो ये 4 काम? बोले, खाओगे रोगी हो जाओगे, स्त्री प्रसंग होगा, जो बच्चे पैदा होंगे निशाचरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आसुरी बुद्धि वाले होंगे। निद्रा करोगे, सोओगे तो आयु क्षीण होगी, और स्वाध्याय करोगे तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। ये 4 कर्म कभी गोधूली काल में नहीं करना। कश्यप जी ने समझाया, लेकिन दिति मैया नहीं मानी। बोली, ना, अब स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा। इन्होंने जाकर के समागम किया और श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों भयानक असुर होंगे। तो वही जय विजय दोनों दिति मैया के गर्भ में आए। और जानते हैं, प्राजापत्यम तु तत्तेजः पर तेजो हनम दिति
दधार वर्षाणि सतम शंकमानासुरार्दनात्। दधार वर्षाणि सतम, 100 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रह गए। और जैसे ही जन्म हुआ पृथ्वी पर उत्पात होने लगा। जब उत्पात होने लगा, जन्म हुआ, तेजी से इनकी वृद्धि होने लगी और हिरण्याक्ष इतना बड़ा हो गया। जब चलने लगा तो इसके मुकुट का अग्रभाग आकाश में छूने लगा। ये सोचता था कोई बढ़िया बलवान मिले तो उससे हम युद्ध करें, लेकिन कोई मिला नहीं। जब कोई नहीं मिला तो पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया। और जब भगवान का अवतार हो गया तो एक दिन नारद जी से मिल गया। बोला बाबा, बीणा ही बजाना जानते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा भैया हम लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते, पर लड़ाना भिड़ाना बढ़िया से जानते हैं। आप जैसे पहलवान से मुलाकात करा सकते हैं। बोले कहाँ है? कहे समुद्र की तरफ चले जाओ, वाराह भगवान आ रहे हैं। वाराह भगवान को देख करके आहा हा मारे क्रोध में लाल हो गया। बोला रे बनगोचर, आज बढ़िया लड़ाई होगी तुझसे, आजा। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने सत्य कहा, हम बनगोचर हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजते रहते हैं। ग्राम सिंह मतलब जानते हैं? संस्कृत की गाली भी बड़ी विचित्र है। किसी को ग्राम सिंह कह दो तो खुश हो जाएगा, लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। ग्राम सिंह जो गांव में शेर बने वही तो कुत्ता है। भयंकर युद्ध हुआ, अंत में भगवान ने उसको मारा, उद्धार किया, देवताओं ने स्तुति किया। और इधर भगवान के परम भक्त मनु जी महाराज ने 5 संतानों को जन्म दिया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याओं का जन्म पहले हुआ। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनका जन्म बाद में हुआ। तो आकुति मैया का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और जिनके घर साक्षात यज्ञ भगवान ही पुत्र बन करके आए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसीलिए यज्ञ में जब तक दक्षिणा की प्राप्ति न हो तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं मानी जाती। और मां देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जो दूसरी कन्या है। कैसे हुआ? करदम जी ने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा करदम जी कल मनु जी महाराज आएंगे और अपनी कन्या को लेकर के विवाह कर लेना। तो मनु जी ने देवहूति को लेकर के मनु जी आए और करदम जी से विवाह हो गया। और विवाह के बाद करदम जी देवहूति मैया को अपनी कुटिया में लेके गए और कुटिया में ले जाकर के घूंघट उठाया और पहली बार दर्शन किया। और जब देखा ना तो आश्चर्य में पड़ गए कि देवहूति मैया इतनी सुंदर थी। आहा, सोचने लगे इतनी सुंदर देवहूति, और जब एक संसार की साधारण सी स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है तो वो राधा रुक्मिणी कितनी सुंदर होंगी। और जब राधा रुक्मिणी उतनी सुंदर होंगी तो हमारे भगवान कितने सुंदर होंगे। ये सोचते सोचते समाधि लग गई। अब आप दर्शन करिए विचार कहां से कहां पहुंच गया है? सौंदर्यता का दर्शन करने के बाद वासना में न जाकर के उपासना में चले गए। विचार की परिपक्वता कितनी है। और समाधि लग गई तो देवहूति मैया ने सोचा आप क्या करें? बोले सेवा करें। सेवा करने लगी, करते करते बूढ़ी हो गई, तब तक समाधि लगी रही। एक दिन समाधि खुली, करदम जी ने कहा देवी कौन हो आप? देवहूति मैया रोने लगी, आपकी पत्नी हूं, पहचानो हमारा आपका विवाह हुआ है। करदम जी बोले अच्छा सुनो चलो। एक सरोवर में ले गए, स्नान करवाया और फिर से 16 वर्ष की नवयुवती बना दिया और खुद भी नौजवान बने और एक विमान में बैठ करके भ्रमण करने लगे।
इन्होंने भगवान से कहा था प्रभु विवाह तो करेंगे पर एक बेटा होगा तो हम जंगल चले जाएंगे सब कुछ छोड़ करके। पर भगवान को कुछ और मंजूर था। 9 बेटियों का जन्म हो गया पर एक बेटा नहीं हुआ। तो एक दिन जंगल जाने लगे तो पत्नी ने कहा सुनिए ये 9 कन्याएं हैं, पहले इनका विवाह करिए तब जाने देंगे। तो 9 कन्याओं का विवाह किया। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि मुनि के साथ हुआ। अनुसुईया का विवाह अत्रि से हुआ है। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हुआ है। ख्याति का विवाह भृगु से हुआ है। शांति का विवाह अथर्वण मुनि से हुआ है। क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ है और हविर्भू का विवाह पुलस्त मुनि से हुआ है। 9 कन्याओं का विवाह किया और तब अंतिम में एक बेटे का जन्म हुआ और बेटे के रूप में कोई और नहीं साक्षात भगवान आए कपिल देव बन करके। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और जब कपिल देव भगवान पधारे तो देवहूति मैया एक दिन कपिल देव भगवान को बिठाई व्यास गद्दी पे और कई सारे प्रश्न किया है भागवत में जिसे हम कपिलष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। मैया ने कहा प्रभु एक बात बताइए, ये जो हमारा मन है ना ये बहुत भागता है, संसार में भटकता है, एक जगह रुकता नहीं, क्या करें? आपकी शरण में मैं हूं, बताइए। भगवान ने कहा देवी मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले साधु का संग करना पड़ेगा। साधु कौन है? अब इसकी पहचान करना साधु कौन है। साधु किसे कहते हैं? हम लोग किसी को लाल पीला कुर्ता में देख लिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी मोछ, बोले ये साधु है। नहीं भैया, साधु वो नहीं है जिसके दाढ़ी बड़ी हो, जिसके बाल बड़े हों, जिसके कपड़े लाल पीले हों, वो साधु नहीं है। साधु कौन है? बोले भागवत कहती है ये 5 गुण जिनके अंदर विद्यमान है वो साधु है। वो चाहे आप हो चाहे हम हो। क्या क्या है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु तितिक्षु होता है। तितिक्षु का मतलब सहनशील होता है, जो दुनिया भर के अपवादों को सहन करने के बाद भी जगत कल्याण करे, वो साधु है। कारुणिक है, उनके अंदर करुणा होती है। आपने वो कथा सुनी होगी ना, महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। महात्मा ने सोचा लाओ बचा दे, तब तक उसने डंक मार दिया, हाथ से छूटा, जल में गिरा, फिर बहने लगा। महात्मा ने सोचा कोई बात नहीं, इसका तो काम है डंक मारना, लाओ बचा देता हूं। फिर से बचाने का प्रयास किया, फिर उसने काट लिया। एक आदमी ने आकर के कहा महाराज अरे जब वो काट रहा है तो बह जाने दो, तुम्हारा क्या जाता है, मर जाने दो। महात्मा ने कहा साहब तुम इतना भी नहीं समझते, जब वह एक बिच्छू होकर के, एक जानवर होकर के अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम इंसान होकर के अपने इंसानियत का स्वभाव कैसे छोड़ दें। उसका काम है डंक मारना, हमारा काम है बचाना, हम बचा के रहेंगे। तो ये साधु का गुण है, करुणा होती है, सहनशीलता होती है, सबको अपना समझते हैं, इसलिए अजात शत्रवः और शांत होते हैं। ये साधु के गुण हैं। तो मां ऐसे संतों का संग करना, और ऐसे संतों का संग करोगे तो सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथा। तो मेरी कथाओं की प्राप्ति होगी। तो जब कथा मिलेगी ना, तो कथा को सुन सुन करके धीरे धीरे ये मन भी कंट्रोल होता रहेगा। प्रथम भगते
संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम। जय हो। बड़ा सुंदर उपदेश किया है और भगवान ध्यान की पद्धति बताए हैं। और उसके बाद भगवान ने कहा कि जो मेरा ध्यान करते हैं, मेरे नाम का गुणगान करते हैं, उतना प्रिय मुझे शंकर बलदाऊ भैया, ना ही उतना प्रिय मुझे लक्ष्मी जितना प्रिय हुआ भक्त है। और जो मेरे ध्यान में मग्न होकर के जीवन जीते हैं वो बड़े आनंद में होते हैं। और जो विषयासक्त संसारी जीव हैं उन्हें यमदूत लेने आते हैं, बाद में उन्हें बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि मेरी माया से बचना बड़ा कठिन होता है। बड़ा सुंदर निवेदन किया। और उसके बाद कपिल देव भगवान उपदेश किए गंगा सागर में जाकर के निवास। और कहते हैं चतुर्थ स्कंध में बड़ी पावन कथा आती है आकुति देवहूति मैया प्रसूति का। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ 60 कन्याएं हुई। 13 कश्यप जी को ब्याही गई, 27 चंद्रमा को दी गई। और कहते हैं एक कन्या हुई सती, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। और जब भोले बाबा के साथ हुआ, एक समय आया जब दक्ष ने अपने ही दामाद भोलेनाथ से बैर कर लिया। परीक्षित ने पूछा कैसे बैर हुआ? तब जाकर के सुखदेव भगवान ने समझाया कि हे परीक्षित, दक्ष को बड़ा पद मिल गया और उसी में अभिमानित हो गया। और जीवन में जब पदोन्नति होती है ना, तो अभिमान आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अभिमान कभी न करें। जिसका तुम्हें अभिमान है वह भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप, झूठा सभी सामान है कुछ भी न रहेगा। कुछ रहने वाला नहीं है। हाँ, संसार की उपलब्धियां संसार में ही रह जाएंगी। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान कोई पद ले लो। हमारे सारे भक्त पद पे बैठे हैं। सुग्रीव को हमने किष्किंधा का राजा बना दिया, विभीषण को हमने लंका का राज्य प्रदान कर दिया, हनुमान हमने आपको कुछ नहीं दिया, ले लो। हनुमान जी ने कहा, नाना प्रभु आपके चरणों का दास हूं, ये कम नहीं है। राम जी ने कहा, आज एक पद तुम्हें लेना पड़ेगा। लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, इनका ज्ञान और बुद्धि देखिए। हनुमान जी नीचे बैठे थे, राम जी कुर्सी पे बैठे थे। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी से कहा कि हे प्रभु, अब देना चाहते हो तो मुझे एक नहीं 2 पद दीजिए। राम जी ने कहा, एक भी पद अभी नहीं ले रहे थे और 2 पद लेने के लिए तैयार हो गए। मांगो, हम तुम्हें 2 पद भी देंगे। हनुमान जी ने तुरंत एक काम किया, राम जी के दोनों चरणों को उठाया और अपने माथे पे रख लिया और कह दिया, प्रभु मुझे यही 2 पद दे दीजिए, संसार का कोई पद नहीं चाहिए। तो जो भगवान से जुड़ करके रहोगे तो अभिमान नहीं आएगा। और किसी ने तो बड़ा सुंदर कहा है, आसमान में उतने उड़िए जितना जरूरी हो, जमीन पर नहीं आएंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आसमां पे आशियाने किसी के नहीं होते, आसमां पे आशियाने किसी के नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। तो आज बड़ा सुंदर बताया। ये दक्ष अभिमानित होकर के भोलेनाथ का अपमान कर दिया और एक बार उसी अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ में सबको बुलाया पर भोले बाबा को निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। तो मैया सती को पता चला, तो मैया ने कहा, बाबा
आपका आदेश हो तो चला जाए, यज्ञ हो रहा है पिताजी के घर। बोले बाबा ने कहा देवी आपने बहुत बढ़िया बात कहा, लेकिन कार्ड नहीं मिला है, जाना उचित नहीं है। मैया ने कहा बाबा माता पिता के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। माता पिता के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर और मित्र के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसे जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी बिल्कुल ठीक कहा आपने, माता पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। कोई बुलाना भूल गया हो तो वहां पर चले जाना चाहिए, लेकिन देवी कोई जानबूझ करके न बुलाया हो तो ऐसे जगह पर जाने से कल्याण होने वाला भी नहीं है। मैया ने कहा आप क्या जानो, मायका मेरा है, माताओं को मायका पक्ष से ज्यादा लगाव होता है। मेरे माता पिता हैं, मुझे जाने दीजिए, आप रहने दीजिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी जाओ। गणों को साथ में भेज दिया। सती मां चली और वहां जाने के बाद किसी ने हाल खबर तक नहीं पूछा। अब बताओ मायका में जाने के बाद जो बाप दादा हैं वो देख देख करके मुंह मोड़ ले तो क्या दशा होगी। सती का हृदय कांप गया। अरे खुद के बाप ने देखा कि सती आई हैं, तो देख करके मुंह मोड़ लिया। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, लेकिन आज बाप ने मुंह मोड़ लिया। एक बहन दौड़ी दौड़ी आई सती की। सती ने सोचा शायद ये हमारे आने से खुश हो गई है इसलिए आ रही है। तो बहन नजदीक आई और नजदीक आते ही आंखें फाड़ के बोली अरे सती तुम आ गई, हमने तो सुना था कि तुम्हारे घर निमंत्रण नहीं गया, फिर भी आ गई। मैं होती मेरे घर निमंत्रण नहीं जाता, मैं कभी नहीं आती। चलो तुम्हारी बात अलग है, आ गई, चलो चलो ठीक, बढ़िया, बड़ी बढ़िया किया। सती सोचने लगी क्या हो गया, सब प्रेम करने वाले विरोधी बने बैठे हैं, सबने मुंह मोड़ लिया। पर एक ऐसा शख्स है दुनिया में जो चाह करके भी अपनी संतान से मुंह न मोड़े, वो मां होती है। सती की मां ने देखा कि बिटिया आई है, दौड़ पड़ी और दौड़ करके जाके हृदय से लगा करके रोने लगी। बेटी तू आ गई, बहुत बढ़िया किया। तेरे पिता की बुद्धि को विधाता ने बिगाड़ दिया है। बताओ दामाद तो पुत्र जैसा होता है, अपने दामाद से कोई बैर करता है, लेकिन तेरे बाप ने अपने ही दामाद शंकर से बैर ठान लिया है। और सत्य है मां हृदय से लगाई ना, सती जी को बड़ी शांति मिल गई। जो सबने विरोध किया था मां ने प्रेम कर दिया, वो बराबर हो गया है। और एक बात बताऊं, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, बेटे नालायक हो जाते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। मां तो मां होती है, मां का प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। इसीलिए तो लोगों ने गाया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो मां, ओ मां, ओ मां, हो मां। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मां, ओ मां।
तेरी अखियाँ दुखन लागी, माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ मेरी निदिया पे, अपनी निदिया भी मेरी निदिया पे, अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आहा ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ बोलिए निज निज मातु की। माँ ने हृदय से लगाया, और जब हृदय से लगाया तो सती के मन को बड़ी शांति मिली। माँ सती बोली, हे माँ, आपका आदेश हो तो मैं यज्ञशाला देख करके आऊं। यज्ञशाला देखने के लिए सती मां गई। यज्ञशाला जब देखी ना, यज्ञ की परिक्रमा यज्ञ मंडप की करने लगे, तो देखते क्या है, सभी देवी देवताओं का आवाहन है, पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है, कोई आवाहन नहीं है।
अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया था मां सती ने, पर भोले बाबा के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब देखिए, पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, पत्नी पति को लाख उल्टा सीधा बोले, खुद जो चाहे सो बोले, लेकिन पत्नी के सामने कोई तीसरा पति को बुरा कैसे बोल दे, ये पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुद बोले वो अलग है, पर तीसरा बोलेगा तो सहन नहीं करेगी। आज हमारे क्रोध में लाल हो गई, नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा। अब बोली, अरे दक्ष, तू समझता है कि तू बड़ा बुद्धिमान है, मैं बताऊं, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। सबका कल्याण चाहने वाले तुमने भोलेनाथ से विरोध कर लिया। जितने आचार्य यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए आए हैं, सबको सबका फल मिलेगा। वेद की निंदा, शंकर की निंदा, संत की निंदा कभी सुनना नहीं। गौहत्या का पाप लगता है। और मुझे तो बड़ी शर्म आ रही कि ऐसे अभिमानी बाप की मैं बेटी हूं। अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयस्य सितकंठ गर्भिणः। इसलिए अब इस कलेवर को, इस शरीर को मैं धारण करना नहीं चाहती। और ऐसा कह करके योगाग्नि को प्रकट किया और मां सती ने अपने पांच भौतिक शरीर को जला करके वहीं पर भस्म कर दिया। हाहाकार हो गया, मच गया। सब समझ गए अब कल्याण नहीं है। शंकर जी के पास खबर गई, हमारे क्रोध में लाल हो गए, तांडव नृत्य करने लगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। और तांडव नृत्य करते करते अपनी जटा से बाल उखाड़ करके जमीन पर पटका। वीरभद्र प्रकट हो गए, आदेश पाकर के गए, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के मस्तक को काट करके कुंड में स्वाहा कर दिया, भृगु की दाढ़ी को और पूषा के दांतों को खत्म किया। यज्ञ खत्म हुई, विध्वंस हुई। देवताओं ने जाकर के बाबा को मनाया कि हे शंकर बाबा, क्रोध को शांत करिए। त्वं क्रतुस्तुम हविस्तुम हुताशः स्वयं, त्वं हि मंत्रः समिद्दर्भपात्राणि च, त्वं सदस्यर्त्विजो दंपति देवता, अग्निहोत्रम सुधा सोम आज्यम पशु। हे प्रभु, आप यज्ञ की साक्षात स्वरूप हो, यज्ञ के कर्ता हो, यज्ञ के धर्ता हो, यज्ञ की सामग्रियां हो, साक्षात यज्ञ स्वरूप प्रभु, आप चल करके यज्ञ की पूर्णाहुति कराएं। और जब निवेदन किया, बाबा तो एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शंकर भोले भाले, अरे गौरा मैया के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, गौरा मैया के घर वाले, गौरा मैया के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले शंकर भगवान की। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी
भी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया जाया। मैया गौरा के घर वाले, मैया गौरा के घर वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम। शंकर भगवान की जय। बाबा प्रसन्न हुए, जाकर के दक्ष को बकरे का सर लगाया, यज्ञ की पूर्णाहुति की, और जब बकरे का सर लगा तो बम बम बोल करके स्तुति किया। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ के भक्त आज भी जब बम बम बोलते हैं बाबा प्रसन्न होते हैं। और वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर के प्रकट भई और जिनका विवाह पुनः भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। आगे की कथा आती है उत्तानपाद की। मनु जी महाराज के जो वंश के आगे पुत्र हैं, उत्तानपाद के पास दो रानियां थीं, दो रानियां, एक का नाम सुनीति, दूसरे का नाम सुरुचि। तो जो सुनीति थी वो नीतिज्ञ थी, धर्म की बात मानती थी, पर देखने में सुंदर कम थी। सुरुचि थी, देखने में ज्यादा सुंदर थी, पर मनमाना आचरण करते थे। तो राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, सुनीति से कम करते थे। संसार तो उसी से प्रेम करेगा जो देखने में सुंदर होगा। लेकिन भगवान प्रेम कब करते हैं? बोले भगवान प्रेम तब करते हैं, स्वीकार तब करते हैं, आपका तन सुंदर हो ना हो, आपका मन जब सुंदर होता है। मन की सुंदरता भगवान देखते हैं। दोनों रानियों के पुत्र हुआ। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव हुआ। और एक बार वह बालक जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, पिता की गोद में बैठने की इच्छा लेकर के गया राज दरबार में, तो सिंहासन से ही सौतेली मां ने हाथों को पकड़ करके धक्का दे दिया। इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, एक काम कर, अभी तेरे अंदर योग्यता नहीं है, जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वै, जाकर के उस आराध्य पुरुष की तपस्या कर। जब उनकी कृपा होगी तो मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांगना, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस सिंहासन पे बैठेगा। धक्का मार के भगाया, बेटा रोता रोता घर आया। सुनीति मैया ने समझाया कि बेटा तेरी मां ने जो कहा है सब सत्य कहा है, लेकिन एक बात सुन, तू भगवान का भक्त है, और जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी किसी के अमंगल की कामना कभी नहीं करता। तुझे जगत पिता की गोद में बैठना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा मां वो कहाँ मिलते हैं? मैया ने कहा बेटा वो तो जंगल में मिलते हैं, लोग उन्हें पाने के लिए तपस्या करते हैं। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए और बिना मां को बताए जंगल की ओर चल पड़े। पूरे नगर में शोर हो गया कि राजा अपने दूसरी पत्नी के मोह में इतना अंधा है कि बेटे को प्रेम नहीं दे पाया। पूरे नगर के लोग उल्टा सीधा बोलने लगे उत्तानपाद को। उत्तानपाद ने घोषणा करा दिया कि मेरे बेटे को कोई रोक ले, आज ही मैं राज सिंहासन पे बिठा दूंगा, सब कुछ उसे समर्पित कर दूंगा। नारद जी ने जाकर के रोका, कहा बेटा कहां जा रहा है? जंगल में भगवान नहीं मिलते, वापस चल, तुझे तेरे पिता आज ही राजगद्दी देंगे। नारद जी की बात सुनकर के ध्रुव जी ने कहा आप कौन है? नारद जी ने कहा मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहा नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? नारद जी के विषय में मेरी मां कहती थी जिसे एक बार नारद जी का दर्शन होता है उसे भगवान का दर्शन जरूर होता है, क्योंकि नारद जी उसका हाथ पकड़ के भगवान से मिला देते हैं। आप कैसे नारद हो कि मुझे भक्ति के मार्ग से विलग कर रहे हो? और अगर आप सही में नारद जी हैं तो मेरी एक बात सुन लीजिए, अभी मैं भगवान के भक्ति के मार्ग पर केवल 2 पग चला हूं। मुझे पूरा राज्य सिंहासन मिलने लगा और कहीं मैं इस मार्ग को पूरा पार कर लिया तो मुझे ना जाने क्या मिल जाए, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं।